सोनिया गांधी आज जब बोली, एक तो उसमें खास बात एक ये भी थी कि बड़े लंबे अरसे के बाद संसद में सोनिया गांधी को बोलते हुए देखा गया किसी भी मुद्दे पर। वरना अभी पिछले काफ़ी आप कुछ वर्षों में देखें तो सोनिया गांधी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रही हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन आज उन्होंने विपक्ष की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने इसका क्रेडिट भी लेने की बात कही, कहा कि ये तो मेरे जीवन साथी राजीव गांधी का सपना था, लेकिन वो सपना अधूरा था, अब वो सपना पूरा करने के लिए हम इस बिल का साथ देंगे, ये बात उन्होंने कही। और उसके बाद उन्होंने इसमें ओबीसी आरक्षण की बात भी कह दी। देवेंद्र, इसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास लेकिन नजर आता है कांग्रेस पार्टी के रुख पे सोनिया गांधी की बातों के अंदर, कि सोनिया गांधी ये भी कह रही हैं कि बिल तुरंत प्रभाव से अमल में आना चाहिए, और ये भी कहती हैं कि इसमें जातिगत जनगणना करा करके ओबीसी महिलाओं को भी हक मिलना चाहिए। बिल्कुल सौरभ, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल सौरभ, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि जनता को ये हम बताएं कि हम ओबीसी की परवाह करते हैं, और उस लिहाज से हमने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन ओबीसी के डिमांड के साथ। और आप देखें तो सोनिया गांधी के स्टैंड में भी किसी को भी ये बात समझ में आएगी कि जब आप अपोजिशन में हैं तब आप क्रेडिट ले रही हैं, कोशिश ये की जा रही है बताने को कि ये हमारा सपना था, लेकिन जब आप सत्ता में थी, यूपीए की चेयरपर्सन थी, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में लाने की कोशिश तक नहीं हुई कि हाँ कम से कम लेकर आएँ। अगर नंबर्स में आप पिछड़ जाते तो पिछड़ जाते, और वो नहीं लाने के पीछे वजह सिर्फ ये थी कि उस समय की राजनीति, समाजवादी पार्टी और आरजेडी का दबाव, और उस दबाव के सामने बहुत सहजता से शायद कांग्रेस के भीतर भी ये सहमति नहीं बन पाई होगी उस बिल को लेकर, जिसके चलते बहुत आसानी के साथ उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में छोड़ दिया गया। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर आगे कदम बढ़ा दिया है, तो वहाँ पर उस अतीत के पन्नों को खंगाल कर कोशिश ये की जा रही है कि 2024 के नैरेटिव में ऐसा ना हो कि महिलाओं को ये लग जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की वर्षों पुरानी लंबित मांग को पूरा कर दिया, हम उस दौर में पिछड़ न जाएं। तो उस लिहाज से समर्थन किया जा रहा है, विरोध उस लिहाज से कोटा विद इन कोटा के बाद अमेंडमेंट तक दिया गया है सौरभ, क्योंकि उनको पता है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन अपनी मैसेजिंग कर देनी है। और जहां तक ओबीसी आरक्षण की बात है, निशिकांत दुबे की बातों में काफी आज तथ्य दिखाई दिया जब उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण आपने पंचायत में नहीं दिया। आप आज बहुत से लोग कह रहे हैं भी राज्यसभा में भी आप महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिए। ये सारी नई नई बातें क्यों लेकर के लाई जा रही हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ये बिल पास करा देगी तो उसके श्रेय में उसका श्रेय उसको मिल जाएगा? और बिल्कुल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसा कि उन्होंने बताया कि राज्यसभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं है, और SC/ST की ही व्यवस्था है रिजर्वेशन की, वो इस बिल में भी उसको लागू किया गया है। ऐसे में एक नई राग को छोड़ना, और ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि 27 साल से अगर महिला आरक्षण भी लटका हुआ है, और इसमें कोटा विद इन कोटा की ओबीसी के तहत अगर आप मांग कर दें तो फिर न जाने कितने समय तक, और एक इंडेफिनिट समय तक भी लटक सकता है। वहाँ पर प्रधानमंत्री की कोशिश थी कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत जो किया जा सकता है उस काम को किया जाए, और उन्होंने हमें बताया गया सोर्सेज के द्वारा कि कैबिनेट के ब्रीफिंग में भी इस बात को कहा कि सभी महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए, और उस लिहाज से ये एक बहुत अहम और प्रभावी बिल साबित होने जा रहा है। और आप महिलाओं की स्थिति में देखें तो उसमें कास्ट के हिसाब से आपको बहुत बड़ा फर्क नज़र नहीं आएगा। जो रिप्रेजेंटेशन है अभी 14 से 15% है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओबीसी की महिलाएं पिछड़ी हैं और वो नहीं आ पा रही हैं संसद में और बाकी महिलाएं आ जा रही हैं। अगर 700 से ज़्यादा महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं और तब भी आपका जो सक्सेस रेट है वो 14 से 15% ही है, तो ओवरऑल महिला कम्युनिटी के हिसाब से देखें, एक वर्ग के हिसाब से देखें तो उसमें रिजर्वेशन की ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही है, जो कि संविधान के पूरी तरह अनुकूल है, और उसी लिहाज से ये व्यवस्था भी की गई है। मुझे लगता है आपने जिन शब्दों में इस चीज़ को समझाया था वो बड़ा एप्ट है कि जब देश के अंदर अभी ओबीसी पुरुषों को आरक्षण नहीं मिला है रिप्रेजेंटेशन के अंदर, तो उसमें महिलाओं को आरक्षण देने की मांग करना, ये ऐसा लगता है कि केवल एक तर्क देने वाला तर्क है कि आपको केवल लॉजिक देना है काउंटर आर्गुमेंट के लिए। और बिल्कुल सौरभ, और उस लिहाज से आप देखें तो जो ओबीसी पुरुषों को आरक्षण नहीं मिला है, और आरक्षण की व्यवस्था आप कब करते हैं? जब आपको ये समझ में आता है कि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। ओबीसी सांसदों की भी अगर आप संख्या देखें तो 100 से ज़्यादा, तकरीबन 150 के आसपास वो सांसद आपको नजर आएंगे। तो ऐसे में अगर ऑलरेडी उनका रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पर फिर रिजर्वेशन की ज़रूरत कैसे महसूस की जा सकती है? रिजर्वेशन की ज़रूरत तो वहीं महसूस होगी ना जब आपको लगे कि सामान्य तरीके से ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो फिर हमको इम्पावर्ड करना है, तो इम्पावर्ड करने के लिए आप वो व्यवस्था करेंगे। देश में जो मौजूदा संसद की तस्वीर है उसमें ऑलरेडी ओबीसी सांसद, पुरुष सांसद बहुत ज़्यादा हैं। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन क्योंकि नहीं है, इसलिए उनकी व्यवस्था की जा रही है। अब देखिए, इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना सुर जोड़ दिया है। उन्होंने भी कहा है कि हम बिल का समर्थन तो करते हैं, लेकिन इसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये साफ समझ में आ रहा है कि ये एक आफ्टर थॉट जैसा दिखाई दे रहा है विपक्ष का कि ये बिल मोदी सरकार लेकर के आई है, तो कैसे कहीं ना कहीं इसमें श्रेय में कहीं ना कोई पंक्चर लगाया जाए और एक सुर में सब लोग ये बात कहें कि भाई इसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी ये बात कह रही है, जेडीयू ये बात कह रही है, आरजेडी ये बात कह रही है, अब कांग्रेस पार्टी ने भी ये बात कह दी।
और बिल्कुल सौरभ, और जैसे ही स्पेशल सेशन की बात हुई थी तो आपको ध्यान होगा कि अलग अलग कॉरिडोर में बहुत सारी चर्चाएं चलती थी, मीडिया में भी बहुत सारी चर्चाएं चलती थी। बाद में इन विपक्षी दलों को जैसे ही ये समझ में आना शुरू हुआ कि शायद महिला आरक्षण को लेकर सरकार कदम बढ़ा सकती है और वो एक बड़ा राजनीतिक फैसला भी होगा जिसका असर पड़ेगा अगले साल के लोकसभा चुनाव में, और वहाँ पर फिर इन दलों ने अपनी पोजीशनिंग करनी शुरू की क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो विरोध करें। आप अंदाज़ा लगाएं कि पहले की आरजेडी और पहले की समाजवादी पार्टी का जो तीखा स्वरूप रहता था महिला आरक्षण बिल को लेकर, यहाँ तक कि उसकी कॉपियाँ तक फाड़ी गई थी हाउस में, राज्यसभा में जब ये सारा घटनाक्रम हुआ था आरजेडी के सांसदों के द्वारा। अब वो तीखा स्वरूप भी नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि ये सरकार बिल तो पास करा ही लेगी, अगले साल लोकसभा का चुनाव है, वहाँ पर मैसेजिंग की लड़ाई में ये गठबंधन बहुत पीछे हट जाएगा। तो वो पोजीशनिंग तो उन्होंने ले ली कि चलो बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो पॉलिटिकली ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा किए जा सकते हैं ओबीसी के नाम पर, उसको करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़ कि इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है, इसे पोस्ट डेटेड क्यों किया जा रहा है, जबकि ये तो हकीकत है ना कि अगर संविधान के तहत आप संसद से जैसे बिल पास होगा, राष्ट्रपति के यहाँ सिग्नेचर होगा, मंजूरी मिल जाएगी, अधिनियम बन जाएगा, उसके बाद ये एक संवैधानिक व्यवस्था हो जाएगी जो किसी भी सरकार को लागू करना ही होगा। अपोजिशन के नज़रिए से सौरभ सोचे अगर कि उन्हें ऐसा अगर लगता है कि 2024 में उनकी सरकार आएगी तो 2024 में आने के साथ वो बाकी काम तुरंत करा के बाकी व्यवस्था तुरंत से कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि एक इंडेफिनिट समय तक लटका रह सकता है उन लोगों के नज़रिए से भी। ये दरअसल ऐसा लगा है कि एक रणनीति है विपक्ष की कि देश में महिलाओं के अंदर खास तौर पर ये डाउट क्रिएट किया जाए, ये बिल जो सरकार लेकर के आई है इसका लाभ आपको कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता, कब सेंसस होगा, कब परिसीमन होगा, इसमें 2 वर्ष लगेंगे, 5 वर्ष लगेंगे, 10 वर्ष लगेंगे। सोनिया गांधी ने ऐसे ही शब्दों में इस बात को कहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।